स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और इस टॉपिक से राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये गठन किया गया 18 जनवरी 1999। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 में किया गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये गठन किया गया था 18 जनवरी 1999 को। आयोग ने मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। तो आयोग का गठन तो 18 जनवरी 1999 को हुआ, लेकिन आयोग ने मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पूछा जाएगा कि मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है सचिवालय जयपुर में। जो सचिवालय बनाया गया है, जहाँ पे विभिन्न विभागों के सचिव बैठते हैं, ऑफिस बनाए गए हैं, वहाँ पे ही इसका राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है सचिवालय जयपुर में। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिवालय कहाँ है? तो ये है जयपुर में। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम अध्यक्ष बने थे कांता कुमारी भटनागर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, वेरी मोस्ट। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? कांता कुमारी भटनागर ने मार्च 23 मार्च 2000 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। 23 मार्च 2000 को कांता कुमारी भटनागर ने राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। किसमें? राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, टोटल 3 मेंबर होते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग में। प्रश्न पूछा जाएगा राज्य मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल कितने सदस्य होते हैं? 3, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, तो टोटल 3 सदस्य होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग 3 मेंबर से मिलकर बना है। ये एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। सदस्य मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हो, उनमें व्यवहारिक अनुभव हो इत्यादि शर्तें होना आवश्यक है। मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के लिए शर्त यह है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, और उसके सदस्यों के लिए शर्त है कि उसको मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हो और व्यवहारिक अनुभव हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु। मतलब 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, 70 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं अपने पद पर। 70 वर्ष की आयु होते ही इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक। ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल या अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो अध्यक्ष का कार्यकाल या सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक होता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो प्रश्न बनेगा राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? निम्न में से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो इसमें से आंसर क्या होगा? राज्यपाल नियुक्ति करता है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की। ये नियुक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल द्वारा मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ये समिति इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और सदस्य होते हैं विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और विधानसभा विपक्ष का नेता। ये जो समिति होती है जो राज्यपाल को सिफारिश करती है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष के लिए किसे मतलब नॉमिनेट किया गया, किसे बनाया जाएगा, तो ये समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और सदस्य होते हैं विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और विधानसभा विपक्ष का नेता। इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष व सदस्य को उसके पद से कदाचार सिद्ध होने पर राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है। अध्यक्ष व सदस्य को
उनके पद से कब हटाया जा सकता है? जब उनके खिलाफ कदाचार सिद्ध हो जाए, अपने पद पर मतलब भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाए, या दुर्व्यवहार या कार्य करने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश से उन्हें पद से हटाया जा सकता है। कैसी स्थिति? कदाचार, दुर्व्यवहार या असमर्थ, कार्य करने में असमर्थ पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इससे की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाती है और जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की त्रैमासिक पत्रिका का नाम है मानवाधिकार संदेश। ये एक त्रैमासिक पत्रिका है और इसका नाम है मानवाधिकार संदेश। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास जी के व्यास। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास जी के व्यास। आयोग के प्रमुख कार्य है, आयोग का कार्य मुख्यतः सलाहकार का होता है। आयोग का कार्य सलाहकारी के रूप में होता है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि राज्य मानवाधिकार आयोग का निम्न में से क्या कार्य है, तो ये सलाहकारी के रूप में भूमिका निभाता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता। मतलब ये आयोग किसी को दोषी सिद्ध करने के बाद उसे दंड देने का अधिकार नहीं रखता, न ही पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। ये 3 बातें याद रखने लायक है। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य है सलाहकारी की भूमिका निभाता है, उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, न ही किसी की आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। आयोग की सिफारिश से सरकार पर बाध्य नहीं है। आयोग किसी मुद्दे पर सरकार को सिफारिश कर सकता है, उन्हें उनकी मतलब राय रख सकता है, लेकिन वह राय या सिफारिश सरकार पर बाध्य नहीं है, सरकार उसे माने ये जरूरी नहीं है। आयोग 1 वर्ष से अधिक पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता। आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग 1 वर्ष तक के मामले की जांच कर सकता है, 1 वर्ष से अधिक पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता। मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्य है मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, न्यायालय में लंबित मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना। कोई मामला न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित लंबित है तो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग। और जेलों की स्थिति का अध्ययन करना, जेलों में कैदियों की क्या स्थिति है, उन्हें किस प्रकार रखा जाता है, अगर उन पर कोई अमानवीय अत्याचार होता है तो आयोग उनसे संबंधित मामले को उठा सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, न्यायालय में बात रख सकता है। मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं कानूनों को लागू करवाना, तो ये मुख्य कार्य है मानवाधिकार आयोग से। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार का गठन 18 जनवरी 1999 में किया गया। आयोग ने मार्च 2000 में विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत किया गया। मानव अधिकार आयोग का, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय सचिवालय जयपुर में है। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर बने थे। 23 मार्च 2000 को इन्होंने अपने पद पर कार्य ग्रहण किया था। राज्य मानवाधिकार में कुल 3 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है तथा सदस्य मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हैं, उनमें व्यवहारिक अनुभव इत्यादि शर्तें होना आवश्यक है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। सदस्य या अध्यक्ष इसका 3 वर्ष तक बना रह सकता है और 70 वर्ष की आयु होते ही उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली समिति की सिफारिश पर। इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और सदस्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा विपक्ष का नेता। अध्यक्ष व सदस्यों को पद से कदाचार सिद्ध होने पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करने के पश्चात रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। दुर्व्यवहार, असमर्थता पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जाता है। आयोग की त्रैमासिक पत्रिका का नाम है मानवाधिकार संदेश। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। आयोग के कार्य मुख्यतः, आयोग का कार्य सलाहकारी की भूमिका होता है। किसी विषय पर ये सरकार को या राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। राज्यपाल द्वारा किसी विषय पर सलाह मांगने पर वह सलाहकारी की भूमिका अदा करता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, न ही पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। आयोग की सिफारिश से सरकार पर बाध्य नहीं है। आयु 1 वर्ष से अधिक पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता। ये मिसप्रिंट हो गया। आयोग 1 वर्ष से अधिक पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। न्यायालय में लंबित मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, जेलों की स्थिति का अध्ययन करना, मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं कानूनों को लागू करवाना। तो ये मानव अधिकार, राजस्थान राज्य मानवाधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मोस्ट जो भी इनसे बंधित थे वो हमने आपको बताए हैं। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करते रहिए। इस प्रकार और भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे, राजस्थान से संबंधित, जीके से संबंधित, हर सब्जेक्ट से संबंधित। धन्यवाद।